के बच्चे डर जाएंगे कि बड़ा क्वेश्चन है कौन करेगा, मतलब जो मैथ से नहीं होते हैं मोस्टली वो मैथ वाले तो कर ही लेते हैं। लेकिन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है मैं आपको सीटेट की तैयारी करवा रही हूँ। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आप मैथ की प्रिपरेशन को कैसे कर सकते हो। जिसका मैथ बहुत वीक है या स्ट्रॉन्ग है, दोनों टॉपिक के ऊपर बात करेंगे हम। आप मैथ को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरी 30 मार्क्स की ये होती है, जिसमें से 15 नंबर तो आप इजीली लेकर आ सकते हो, क्योंकि वो पेडागोजी का पार्ट होता है। और पेडागोजी जो होती है ज़्यादा बड़ी नहीं होती है मैथ की, अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 10 to 15 पेजेस की होगी। उसकी पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करवा दूंगी, तो आप वहां से जाकर नोट्स अपने बना सकते हैं, वहां से तैयारी कर सकते हैं, उन्हें भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो आपका 15 नंबर का अदर कंटेंट आता है, उसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप ये चीज़ें भी फॉलो करते हैं तो आप आराम से मैथ में 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आप मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएँ। सबसे पहले तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकालने हैं। वो कैसे आप निकालेंगे? PYQ से। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी PY अब तक के हुए हैं 2011 से लेकर 2024 तक, ये जो भी पेपर हुआ है रिसेंटली जुलाई में 7 जुलाई को, उसमें आप देखिए मैथ के जो क्वेश्चंस हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो हर बार आते ही हैं। जैसे कि देखिए मैंने ये लिखे हुए हैं, मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। ये देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हर पेपर में देखने को मिल जाएंगे और बहुत इजी क्वेश्चन है जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप एक दो बार इन क्वेश्चन की, बल्कि प्रीवियस ईयर की ही प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ये क्वेश्चन कराएंगे। क्योंकि मैथ में क्या होता है, ज़्यादातर संख्या बदल कर दे दी जाती है आपको और बस आपको आंसर निकालना होता है। अब देखिए, जैसे कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ये जो मैंने जितने भी लिखे हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जितने भी पूछे गए हैं और हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चाहे आप 11 से 24 तक कोई सा भी पेपर उठा लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा और रिपीट होते हैं, बस संख्या चेंज हो जाती है। अब देखिए, जैसे कि ये है और ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये दोनों आपको सेम दिखाई दे रहे होंगे। इस टाइप से ये हर एग्ज़ाम में आता है कि सीटेट जो होता है ना, अपना पुराना पैटर्न ही फॉलो करता है, तो इसीलिए जो क्वेश्चंस हैं बस वो रिपीट होते हैं। अगर आप सही से क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो आपको ये चीज़ देखने को ज़रूर मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, PYQ देखने हैं और उसमें ना ये चीज़ देखिए कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और कौन से क्वेश्चंस ईजी हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है। अब देखिए, जैसे मैंने ये एक पेपर पर लिख लिए हैं, इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगी, तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो बार बार रिपीट होते हैं, मतलब हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन इसका मिल ही जाएगा, तो 1 नंबर तो आपका यहाँ से आराम से बन जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे दिया, पूछ रहा है यहाँ ढाई तब रिक्त स्थान पर संख्या, मतलब यहाँ की संख्या आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर आप x पुट करिए और इसे सॉल्व कर दीजिए। बस कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपको दिया है, मैं इस पर सॉल्व करके दिखा रही हूँ। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ एक बार क्वेश्चन। यदि 30,028 इज इक्वल टू 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस रिक्त स्थान ढाई, तब रिक्त स्थान पर संख्या क्या होगी। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, मैं यहाँ पे रख देती हूँ इस क्वेश्चन को भी, मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देती हूँ। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पर, 3028 इज इक्वल टू 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस यहाँ पे डैश है और ढाई। तो ये चीज़ें तो आपने बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। इकाई में 1 आ जाता है, हज़ार में 1000 आ जाता है, ढाई में 10 आ जाता है। तो ये चीज़ें आपने बचपन से ही पढ़ी होगी। हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर x रखेंगे, जहाँ कुछ नहीं होता है मैथ पे हम x मान लेते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे, 3028 इज इक्वल टू 28, यहाँ इकाई है तो इकाई का मतलब मैंने भी बताया आपको 1 हो जाएगा, प्लस 28, यहाँ पर 1000 है तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, प्लस ढाई, ढाई की जगह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है।
इजीली कर पाओगे आप। नॉर्मल संख्या है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 28 आ जाएगा, इसकी इससे करेंगे कितना आ जाएगा 28,000 आ जाएगा, इसकी करेंगे 10x आ जाएगा। 3028 इधर का जू का तू ही रहेगा। इसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दोगे, फिर 10 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि ये गुणा में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। इसे आप इजीली कर सकते हो क्योंकि नॉर्मल संख्या है, इतना तो सबको आता ही होगा। तो ये चीज़ें हैं, देखो अब कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको x मानना था, सॉल्व करना, तो कुछ नहीं करना है इसके अंदर। और देखिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, 603 × 28 इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू 4। यहाँ पर आपको क्या मानना है, x मानना है, सॉल्व कर देना है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये इधर गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, यानी ये चीज़ नीचे आ जाएगी और इसे डिवाइड कर देंगे, तब x की वैल्यू निकल जाएगी, यानी यहाँ पे जो संख्या आनी थी वो मिल जाएगी। इसी तरीके से ये है, इसी तरीके से ये है। देखिए सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, सेम आए हुए हैं, बस आपको x मानना है और सॉल्व करना है। इसके अलावा सेकंड टाइप का आपका क्वेश्चन कैसा बनता है, स्थानीय मान से बनता है। आप कोई सा भी पेपर उठाकर देख लीजिए, एक ना एक आपको स्थानीय मान और अंकित मान का क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएगा। 6 का स्थानीय मान आप इजीली निकाल लेंगे अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी। देखिए प्रैक्टिस में कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है कि आपको इसमें फॉर्मूला याद करना है या कुछ याद करना है, कुछ नहीं करना, बस ओनली आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्थानीय मान निकालते कैसे हैं। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5 6 4 3 1, तो इसमें हम क्या कैसे स्थानीय मान निकालेंगे, जोन सा भी आपको मान पूछा हो उसके नीचे हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद 4 3 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितनी आगे संख्या होंगी उतनी आपको 0 लगा देनी है, तो वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो इसका स्थानीय मान कितना हो रहा है, 6000 हो रहा है। इसी तरीके से अगर आपसे अंकित मान पूछ लिया जाए तो अंकित मान में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, जोन सी भी संख्या का आपसे अंकित मान पूछा है बस वही संख्या उसका आंसर हो जाएगी। अब देखिए इसमें 6 का स्थानीय मान पूछा था तो ये हो गया, अब अंकित मान पूछा है तो अंकित मान कितना हो जाएगा, इसका 6 ही हो जाएगा। सेम एज इट इज संख्या आपको रखनी है, और अंतर पूछा है तो इसमें से 6 को माइनस करना पड़ेगा। अंतर का मतलब भी आपको पता ही होगा, जोड़ घटा गुणा भाग ये सब चीज़ें आपको पता ही होगी, इतना तो खैर पता होता है, नॉर्मल आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। तो इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। जैसे कि इसमें भी पूछ लिया 10,000, इसमें तो नॉर्मल आपसे पूछ रहे थे कि कैसे लिखते हैं, किसके बराबर होगा, 10,000, 10 100, 10 दहाई। आपको करना क्या है, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी है, 100 से मल्टीप्लाई करनी है एंड देन 10 से मल्टीप्लाई करनी है, बस इतना सा करना है, प्लस कर देना है, तो कुछ भी नहीं है, मतलब आपको फॉर्मूला भी नहीं लगाना, डायरेक्ट सॉल्व करना है। और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा देखने को आपको मिल जाएगा, आप प्रीवियस ईयर करोगे ना तब आपको पता चल जाएगा। देखिए मैंने ये क्वेश्चन उसी से लिखे हैं, मैंने कहीं बनाए नहीं है अपनी तरफ से कि अपनी तरफ से मैंने कुछ भी ऐड ऑन कर दिया है। तो ये चीज़ें होगी, आयत का क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण, ये सब चीज़ें, वर्ग का, वृत्त का, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेलर, इनके तो फॉर्मूले, इन सब के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जितने भी फॉर्मूले होते हैं आप एक पेज पर लिख लीजिए और उनको याद करिए बार बार, या किसी वॉल पर चिपका लीजिए ताकि आपके माइंड से वो चीज़ें बार बार दिखती रहे। याद भी कर लेंगे एक बार में, बहुत है, लिख लीजिए एक जगह पर, बहुत ईजी पड़ जाएगा आपको। तो इन सब के फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, इनसे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्या होगा, वृत्त का क्या होगा, वृत्त की परिधि क्या होगी, ये सब चीज़ें इजी, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आते तो आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको फॉर्मूले या तो याद करने ही पड़ेंगे इन सब के बस। इसके अलावा यूनिट कन्वर्सेशन से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाता है, तो इसकी वीडियो भी मैं डाल दूंगी जल्दी से, लेकिन आप यूट्यूब से भी देख सकते हो या कहीं से भी, जहाँ से भी आप मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये चीज़ होगी, यूनिट कन्वर्सेशन से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए मैंने आपको इसमें कितने क्वेश्चन करा दिए। एक क्वेश्चन ये है 6/5 में कितने 1/10 होंगे, तो ये पूछ लिया, बस मल्टीप्लाई करनी है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इसमें कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर मैंने यहाँ से आपसे कवर करवा दिए। बाकी आप जितने भी प्रीवियस ईयर करोगे ना आपको पता चलता रहेगा। आप क्वेश्चंस को लिखिएगा, खुद से लिखोगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा क्या चीज़ें पूछी गई हैं और क्या नहीं पूछी गई हैं। ठीक है, ये देखिए प्रीवियस ईयर ऐसे सॉल्व कीजिए, और उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के बाद आपको क्या करनी है, एक चीज़, जैसे कि जो क्वेश्चन आ रहा है आपको उससे रिलेटेड फॉर्मूले लिखने हैं, चाहे आप सेकंड में हो, चाहे आप सेट एट सेक पेपर 2 दे रहे हो, सेट एट पेपर 1 दे रहे हो,
सीटेट पेपर 1 में तो कंपल्सरी है मैथ, तो मैथ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से जितने भी ये फॉर्मूले हैं आप लिख लीजिए एक जगह। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ये चीज़ आपने सॉल्व करी, तो इसे आप कॉपी में लिखिए। फॉर्मूला जहाँ भी कोई सा भी पूछा गया उसे तुरंत कॉपी में लिखिए और उन्हें एक जगह लिख के एक बार रिवीजन कर लीजिए, हो जाएगा। कुछ फॉर्मूले में इतनी बड़ी बात नहीं होती है। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन ना ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको बनानी आनी चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, डेकामीटर होते हैं, हेक्टामीटर होते हैं। तो ये क्वेश्चन ना हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इस टेबल को भी आपको ज़रूर याद करना है। मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूँगी, आपको दिख रही होगी। तो ये चीज़ आप गूगल से भी निकाल सकते हो, वहाँ से देख के अपनी नोटबुक में उतार सकते हो ताकि आपको ईजी पड़े। तो ये बात होगी। मैथ में ये चीज़ें कर सकते हो, PYQ कर सकते हो, प्लस जितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हर बार पेपर में रिपीटेड, मैंने दिखा दिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप उठा के भी देख सकते हो। मैं ये कोई हवा में तीर नहीं मार रही हूँ, मैंने खुद से एनालिसिस किया है चीज़ों का, तभी मैं आपसे ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो आप ये चीज़ें देख सकते हो। इसके ये आपका 15 नंबर का कंटेंट बता रही हूँ मैं आपकी, क्योंकि 15 नंबर के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और 15 नंबर की आपको पैडागोजी देखने को मिलती है। अब जैसे कि मैंने आपको कंटेंट बता दिया, अब आपको क्या करना है, पैडागोजी करनी है। पैडागोजी आप ऐसा भी कर सकते हो, PYQ में 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो पैडागोजी के होते हैं। तो जितने भी PYQ हुए हैं 2011 से लेकर 2024 यानी जो 7 जुलाई को रिसेंटली हुआ है, वहाँ तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पैडागोजी के सारे कर डालिए। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप PYQ कर सकते हैं वो कीजिए, या आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। जैसे कि मैंने ये टॉपिक्स लिख दिए हैं, अगर आप इन्हें 1 बाय 1 करके टॉपिक्स को पढ़ेंगे, मुश्किल से ये 1 दिन का काम है। ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, कुछ नहीं है। मैं इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगी, 1 दिन में हो जाएगा। पैडागोजी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें बस समझने की चीज़ें हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस है बस। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैंने आपको कितने नंबर का बता दिया, 15 और 10, आपको कितने मार्क्स का पता चल गया, 25 मार्क्स का पता चल गया। अब इसके अलावा ना एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो बच्चे गलती कर देते हैं, जो हमारे रोज़ डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, फिर भी बच्चे उन्हें गलत कराते हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवा देती हूँ। इसे ना देख के बच्चे डर जाएंगे कि बड़ा क्वेश्चन है, कौन करेगा। मतलब जो मैथ से नहीं होते हैं मोस्टली, वो मैथ वाले तो कर ही लेते हैं, लेकिन जो मैथ से नहीं होते वो बस सोचेंगे बड़ा क्वेश्चन है, नहीं कर पाएंगे, छोड़ देंगे। काफ़ी बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि ऐसे करते हैं कि नहीं बड़ा है हम नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ तो लीजिए एक बार, क्या पता बहुत ईजी हो और आप छोड़ कर आ रहे हो उसे। ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, और वैसे भी बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं है। अब देखिए आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए पहले अच्छे से, फिर मैं आपको बताऊंगी। देखिए, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। कितनी दर्जन है, 3 दर्जन। अब मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको लिख के दिखा देती हूँ। 1 दर्जन बराबर जो होता है वो 12 वस्तुएं होती हैं। 3 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 12 यानी 12 तिया 36, यानी कितनी चॉकलेट हो गई उसके पास, 36 चॉकलेट। किसके पास, रवि के पास। ठीक है, इतना हमने लिखा, 1 लाइन ही पढ़ी अभी मैंने। 3 दर्जन चॉकलेट है, ठीक है। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6 भाग रेहाना को और 1/4 भाग बहन को दे दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची हैं। इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा होगा आपको पढ़ने में। अब बोला उसने उनका 1/3 किसका, 3 दर्जन चॉकलेट का 1/3। अब 3 दर्जन चॉकलेट कितनी थी, 36। अब आप एक एक करके लिख लीजिए, किसको दिया 1/3 भाग, पड़ोसी को। तो पड़ोसी लिख लीजिए पहले, पड़ोसी को कितना दिया, उसने 1/3 दिया। तो ये चीज़ है यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, 1/3 किसका दिया, 3 दर्जन चॉकलेट का, यानी 36 × 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/4। इस तरीके से लिखा जाता है, ये 1 बाय में लिखा जाता है, यानी अपॉन में लिखा जाता है। इसको हम कट करेंगे, काट सकते हैं आप, इसे ऐसे लिख लीजिए 36/3। 3 से काटेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, पड़ोसी को कितने दे दी, 12। अब नेक्स्ट देखिए, 1/6 भाग रेहाना को, कौन सा 1/6 यानी 1/6, किसका, 3 दर्जन चॉकलेट का। रेहाना लिखेंगे, अब रेहाना को कितना दिया उसने,
36 डिवाइडेड बाय 1/6, तो 6 6 36, ये आ गया 6। ठीक है, ये 2 चीज़ आ गई। इसके बाद किसको दिया उसने, और 1/4 किसको दिया, बहन को दिया। तो बहन लिख लेंगे। अब बहन को कितना दिया उसने, 36 डिवाइडेड बाय 1/, कितना दिया उसने, 1/4 दिया। 4 नेम 36, तो ये हो गया 9। तो उसने कहा उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची, तो इन तीनों को ऐड करके हमें किस में से माइनस करना है, 36 में से। तो देखिए कितना हो जाएगा, 12 और 6 कितना हो रहा है आपका 18, 18 और 9 कितना हो रहा है 27। तो 36 में से हम 27 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9। तो 9 विल बी द राइट आंसर। मैंने ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं 9 6 10 8, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो इस टाइप से है, फलों के लिए प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं, यानी ये जो दिए गए हैं ये केजी में दिए गए हैं, सॉरी ये जो क्वेश्चन में दिए गए हैं ये केजी में दिए गए हैं। इसमें मूल्य बताया गया है, खरबूजे का इतना है, चेरी का इतना है, अंगूर का इतना है, सेब का इतना है। ठीक है, इसके अलावा है क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया है, रेशमा ने 4.5 किलो खरबूजा, 1 किलोग्राम 200 ग्राम चेरी, 250 ग्राम अंगूर और 1 सही 3/4 केजी सेब खरीदे। उसने दुकानदार को 500 का नोट दिया, तो उसे कितने रुपए वापस मिले। तो ये जैसे कि हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, ये चीज़ें ले ली हमने, इतने दे दिए, तो वो हमें कितने वापस करेगा। तो ये एक तरह से डेली लाइफ के क्वेश्चन ही हो गया। डेली लाइफ के क्वेश्चन ही आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और ऐसा क्वेश्चन भी बच्चे गलत कराते हैं। इसमें क्या करना है, आपको चीज़ें ऐड करनी है, जोड़ना है, और 500 में से आपको घटा देंगे, इतना सा काम आपको करना है। मैं आपको ये चीज़ें सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब देखिए सबसे पहले रेशमा ने कितना लिया, 4.5 केजी। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी है, केजी ग्राम, ये चीज़ें मैंडेटरी हैं देखनी, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 इंटू खरबूजे का प्राइस कितना था प्रति, 18.50, यानी ये प्रति केजी का है। 18.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, जो भी आएगा। इसी तरीके से 1 केजी यानी 1 केजी 200 ग्राम, इसे लिख सकते हैं 1.2 केजी। मल्टीप्लाई करेंगे चेरी हमारे पास कितने की है, 72 रुपीज़ की। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, 250 ग्राम अंगूर, 250 ग्राम है, किलोग्राम नहीं है, तो इसे किलोग्राम में बदलने के लिए 2.250 इस टाइप से, और इनटू अंगूर का मूल्य है 120.60। ओके, इसके बाद क्या दे रखा है, 1 सही 3/4 केजी। तो इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे, 4 एकम 4, 5 6 7, 7/4 इंटू सेब का कितना मूल्य है, 78.40। अब मल्टीप्लाई करनी तो देखो नॉर्मल है, छोटे बच्चों का खेल है, तो आप इसे तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। बस मल्टीप्लाई आपको करनी है, इसे काट सकते हैं आप यहाँ से, 2 × 18, 2 दूनी 4 5, ये सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ पर आपको सॉल्व करना है और लिखना है। तो ये चीज़ें हो गई, मैंने ये सॉल्व कर रखा है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यही चीज़ मैंने लिखी है, ये जो चीज़ है इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा, ये आपको शो हो रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर 9/2 था, इसको हमने डिवाइड कर दिया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, इसको हम इसे काटेंगे तो 4.5 आ जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, आई होप आपको शो हो रही होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, मल्टीप्लाई करके बस मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हैं। खरबूजे का हो गया 83.25, 86.40 हो गया चेरी का, 30.50 हो गया अंगूर का, 137.20। बस कैलकुलेशन बेस है, तो आपको थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, बस मल्टीप्लाई करनी है। ये हो गया, इसका टोटल आया 337, और 337 जो है उसका सामान आ गया, जितने भी उसने फ्रूट्स लिए वो 337 के आ गए, और उसने दुकानदार को 500 का नोट दिया, 337 हमने उसमें से माइनस करे तो कितने बचे हमारे पास, 163, यानी दुकानदार ने हमें कितने रुपए दिए, 163 रुपीज़ उसने हमें दिए। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। 2 क्वेश्चन मैंने आपको ये बता दिए, ये पूछा जाता है हर एक पेपर में, आपको मिलेगा देखने के लिए। एक ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, रवि वाला, 25, 26 एंड 27।
1 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा। तो ये हो गया। पैडागोजी से भी आप जितने ये टॉपिक ऊपर के करेंगे 3-4 क्वेश्चंस आपको इसमें से आराम से देखने को मिल जाएंगे। एनसीएफ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आराम से आप 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे। देखो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दी कैसे कैसे मैथ में पूछे जाते हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे ना तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे मैथ में, और मैथ से बिल्कुल भी डरना नहीं है। सबसे अगर आपसे क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है ना, सबसे पहले आप पैडागोजी को कवर कर लीजिए। देखिए ये सारे टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं, ये जितने भी टॉपिक्स हैं सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आप ये बुक देख सकते हैं, इसमें सारे PYQ भी दिए हुए हैं और टॉपिक वाइज चीज़ें दी हुई हैं। आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। आप ये PDF देख सकते हैं, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप वहाँ जितने भी देखिए टॉपिक्स होते हैं पैडागोजी के, ये सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ से चीज़ों को अपनी देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए जितने भी PYQ हैं वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको कोई भी बुक खरीदने की तो पहले तो नीड नहीं है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखिए जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, यहाँ पर ये चीज़ें बता दी जाती है किसमें से कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको कम्युनिटी पोस्ट पर देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आपको PYQ यहाँ से सॉल्व करने हैं। देखिए ये कितना ईजी क्वेश्चन है और ये पेपर सेकंड में आया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको नहीं छोड़ने हैं। PYQ पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। जितने भी सेकंड में आए हुए हैं, फर्स्ट में आए हुए हैं, उनको एक जगह लिखिए। एटलीस्ट ना कॉमन क्वेश्चंस कर लीजिए, कॉमन क्वेश्चन भी करेंगे ना आपका बहुत ज़्यादा उससे हेल्प हो जाएगी। तो ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहाँ से देखिए और इस क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बाकी जितनी भी मैंने ये चीज़ें बताई है इन्हें फॉलो कीजिए, पेपर पर लिखिए, नोट डाउन कीजिए, और जो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे PYQ से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले होंगे उन्हें कॉपी में लिखिए, नोट डाउन कीजिए, उनका रिवीजन कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपके आराम से 30 आउट ऑफ 30 आएंगे मैथ में। तो देखिए मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है, क्वेश्चंस भी समझाने की कोशिश की है कि आप ये सारी चीज़ें कर पाएँ। PYQ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, तो बस आपको इतना ही करना है मैथ में। अगली वीडियो जो होगी मैं आपके लिए साइंस पर लेके आऊँगी। PDF बहुत सारी उपलब्ध है टेलीग्राम पर, आप जाकर ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। बाकी अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।